हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मल्हार, इसमें जो चैप्टर 4 है हार की जीत, उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये है आपका लेसन हार की जीत, जिसके क्वेश्चन आंसर्स हम आज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और ये लेसन हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस लेसन को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, हार की जीत। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। अब है पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबा भारती असावधान हो गए। बाबा भारती असावधान हो गए, ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने जो तर्क दिया है वो ये है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, ये इसका राइट आंसर है। अब है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो जो हमने अब ये 2 उत्तर चुने हैं, इसको डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि ये आंसर क्यों आए हैं। अब है आपका शीर्षक, इसमें क्या है, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो ये मैंने लिख रखा है इसका आंसर। इस कहानी को यह नाम इसलिए दिया होगा क्योंकि बाबा भारती ने खड़क सिंह को ऐसा संदेश दिया जिससे खड़क सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया। इसे वास्तव में बाबा भारती की नैतिक जीत माना जा सकता था, भले ही उन्होंने भौतिक रूप से पराजय स्वीकार कर ली थी। इस कहानी को यह नाम इसलिए दिया होगा क्योंकि बाबा भारती ने खड़क सिंह को ऐसा संदेश दिया जिससे खड़क सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया। इसे वास्तव में बाबा भारती की नैतिक जीत माना जा सकता था, भले ही उन्होंने भौतिक रूप से पराजय स्वीकार कर ली थी। तो जब ये खड़क सिंह घोड़ा लेकर जा रहा था तो बाबा भारती ने संदेश दिया था खड़क सिंह को कि इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना, वरना दुनिया का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। तो ये जो नैतिक संदेश का खड़क सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उन्होंने घोड़ा वापस कर दिया था। तो इस वजह से सुदर्शन ने इस लेसन का नाम रखा है हार की जीत। अब अगला है ख, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। अब ये जो कहानी है जिसका नाम है हार की जीत, आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिख रखा है विश्वास की शक्ति, कि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इस कहानी को दूसरा नाम दिया जा सकता था विश्वास की शक्ति। आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। कहानी का प्रमुख संदेश विश्वास की शक्ति और ईमानदारी के महत्व को दर्शाता है। ये जो कहानी पढ़ी हमने हार की जीत, इसका प्रमुख संदेश यही है कि विश्वास की शक्ति और ईमानदारी का महत्व, इसको इस कहानी में दर्शाया गया है। अब गए है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। तो बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करेगा
ताकि लोगों का गरीबों पर से विश्वास न उठ जाए। तो जब ये खड़क सिंह घोड़ा लेकर जा रहा था गरीब बनकर, तो तब बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि वह इस घटना को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करे, किसी को ना बताए। अगर वो बता देगा तो लोगों का जो है गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। तो यही कहा कि इस घटना को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करेगा ताकि लोगों का गरीबों पर से विश्वास न उठ जाए। अब है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। तो कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है आपको और फिर इन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, ये अपने विचार आपको लिखने हैं। पंक्तियों पर चर्चा में पहला है आपका, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इसका अर्थ है कि बाबा भारती अपना ज़्यादातर समय भगवान के भजन में बिताते थे तथा जो समय बच जाता था उसे अपने प्रिय घोड़े सुल्तान की देखरेख में लगा देते थे। तो ये जो लाइन हमने पढ़ी है, ये जो पंक्ति पढ़ी है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, इसका अर्थ है कि बाबा भारती अपना ज़्यादातर समय भगवान के भजन में बिताते थे तथा जो समय बच जाता था उसे अपने प्रिय घोड़े सुल्तान की देखरेख में लगा देते थे। अब है सेकंड क्वेश्चन, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका अर्थ है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर काफ़ी गर्व था तथा उन्होंने घोड़ा गर्व से दिखाया, जबकि खड़क सिंह घोड़े की सुंदरता तथा शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बाबा ने खड़क सिंह को जो अपना घोड़ा था वो काफ़ी गर्व से दिखाया कि बाबा को काफ़ी गर्व था अपने घोड़े पर, जबकि खड़क सिंह ने जब घोड़ा देखा तो वो उसकी सुंदरता और शक्ति से आश्चर्यचकित हो गया। अब है आपका थर्ड, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इसका अर्थ है कि खड़क सिंह एक डाकू था और जिसे वह पसंद करता था उस पर वह अपना अधिकार समझता था और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। तो खड़क सिंह डाकू को जो चीज़ पसंद आ जाती थी उस पर वो अपना अधिकार समझता था और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता था। अब है फोर्थ, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। इसका अर्थ है कि बाबा भारती ने खड़क सिंह को दुखी और निराशा भरी आँखों से देखा और माना कि अब घोड़ा खड़क सिंह का हो चुका है। इसका अर्थ है कि बाबा भारती ने खड़क सिंह को दुखी और निराशा भरी आँखों से देखा और माना कि अब घोड़ा खड़क सिंह का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये 5वां है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। इसका अर्थ है कि बाबा भारती घोड़े की देखभाल करने के लिए अस्तबल की ओर बढ़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। इन पंक्तियों का जो है अर्थ है कि बाबा भारती घोड़े की देखभाल करने के लिए अस्तबल की ओर बढ़े लेकिन फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। अब है सोच विचार के लिए, कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। क्या है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था कि दोनों के आंसू जो है वहाँ पर गिरे थे।
अगला है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? यानी बाबा भारती के आंसुओं में और डाकू खड़क सिंह के आंसुओं में क्या अंतर था? बाबा भारती के आंसू प्रसन्नता तथा राहत के थे, क्योंकि उन्हें अपना घोड़ा फिर से प्राप्त हो गया था, जबकि खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप एवं शर्मिंदगी के थे। बाबा भारती के आंसू प्रसन्नता तथा राहत के थे, क्योंकि उन्हें अपना घोड़ा फिर से प्राप्त हो गया था, जबकि खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप एवं शर्मिंदगी के थे। अब है दिनचर्या। कै में है, कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। और ख है, आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। बाबा भारती की दिनचर्या मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो ख में है उसी तरह से आप पढ़कर आप अपनी दिनचर्या भी लिख सकते हैं कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। तो चलिए बाबा भारती की दिनचर्या देखते हैं। बाबा भारती की दिनचर्या कुछ इस तरह हो सकती है। इसमें पहला है आपका, प्रातः जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करना। दूसरा है, ईश्वर का भजन करना तथा प्रार्थना करना। तीसरा है, घोड़े सुल्तान की देखरेख करना, उसे खाना खिलाना और उसके साथ समय व्यतीत करना। चौथा है, दिन के वक्त गांव के लोगों से मिलना और उनकी समस्याएं सुनना। अगला है, सायंकाल को सुल्तान के साथ घूमने जाना। और लास्ट में है, रात में भगवान का भजन करते हुए सो जाना। तो यहाँ पर बाबा भारती की दिनचर्या जो है हमने पढ़ी है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप लेसन में से पढ़कर बाबा भारती की दिनचर्या में कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब है कहानी की रचना। क्या है, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। और ख है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखो। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। कहानी की रचना में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है, इस कहानी की अनेक बातें मुझे बहुत पसंद आई। जो पहली बात है वो है बाबा भारती का करुणा और दया भाव। बाबा भारती का करुणा और दया भाव। दूसरी बात है खड़क सिंह का परिवर्तन, कि खड़क सिंह में के हृदय में परिवर्तन हो गया, उसने घोड़ा वापस कर दिया। थर्ड है घोड़े सुल्तान का वर्णन और विशेषताएं घोड़े की। फिर है सच्चाई एवं ईमानदारी की शिक्षा जो इस कहानी में मिलती है। और फिर है लेखक की भाषा शैली। कहानी की रचना का सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर, इस कहानी के संवाद जो हैं वो सरल हैं, प्रभावी हैं और सजीव हैं। संवादों के द्वारा पात्रों की भावनाएं और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। इससे कहानी में वास्तविकता की भावना महसूस होती है। इस कहानी के जो संवाद हैं वो सरल हैं, प्रभावी हैं, सजीव हैं। संवादों के द्वारा जो पात्रों की भावनाएं हैं और विचार हैं वो स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाते हैं और इससे कहानी में वास्तविकता की भावना भी महसूस होती है। अब है मुहावरे कहानी से। मुहावरे कहानी से क्या है, कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग कीजिए। इन मुहावरों का जो है कहानी में इनको खोजना है और इनका प्रयोग करना है। इनका प्रयोग समझना है कि कैसे इनका प्रयोग हुआ है कहानी में। फिर है ख में, अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। अब ये जो हमने मुहावरे पढ़े हैं, ख में हमें क्या करना है, इनके नए वाक्य जो है बनाने हैं। और जो फर्स्ट वाला है उसमें कहानी में इन्हें खोज कर इनका प्रयोग समझना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है लट्टू होना। लट्टू होना का मतलब होता है किसी चीज़ पर मोहित होना, किसी चीज़ पर आकर्षित होना। हृदय पर सांप लौटना
मीन्स जलन होना, ईर्ष्या होना। फूले न समाना मीन्स बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। मुंह मोड़ लेना, किसी से संबंध तोड़ लेना, किसी से नाता तोड़ लेना। मुख खिल गया, प्रसन्नता से चेहरा चमक उठना, खुशी से चेहरा चमक उठना। न्यौछावर कर देना, समर्पित कर देना। तो ये जिस रूप में कहानी में इनका प्रयोग हुआ है वो मैंने अर्थ आपको बता दिए हैं। अब है इनका अपने हिसाब से जो है वाक्य में प्रयोग करना है, नए वाक्य बनाना है। तो पहला वही है आपका लट्टू होना, तो इसका बन जाएगा वह नया मोबाइल देखकर लट्टू हो गया। दूसरा था हमारा हृदय पर सांप लौटना, तो उसकी सफलता से मेरे हृदय पर सांप लौट गया, मीन्स मुझे जलन हुई। उसकी सफलता से मेरे हृदय पर सांप लौट गया। तीसरा था फूले न समाना, परीक्षा में उत्कृष्ट अंक पाकर वह फूले न समा रहा था, यानी बहुत खुश हो रहा था। फिर है मुंह मोड़ लेना, उसने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया, उसने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया। फिर है मुख खिल गया, पुरस्कृत होने पर उसका मुख खिल गया, मीन्स प्रसन्नता से चेहरा चमक गया। और न्यौछावर कर देना, मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, समर्पित कर देना। तो उसने अपनी सारी पूंजी गरीबों पर न्यौछावर कर दी, गरीबों को समर्पित कर दी। अब है कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। सबसे पहले बाबा भारती। बाबा भारती की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे दयालु, सरल, धार्मिक, भक्त और ज्ञानी। ये मैंने लिखे हैं, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। बाबा भारती दयालु थे, सरल थे, धार्मिक थे, भक्त थे, ज्ञानी थे। अब हैं डाकू खड़क सिंह की विशेषताएं। कपटी, स्वार्थी, निर्दयी, बाहुबली और चालाक। यहाँ भी मैंने एक छोड़ दिया है आपके लिए। अब सुल्तान घोड़ा। सुल्तान घोड़ा की मैंने 3 लिखी हैं, 3 आप लिखेंगे। इसमें है बलवान, सुंदर और तेज। जो घोड़ा सुल्तान था वो बलवान था, सुंदर था, तेज था। आपने जो शब्द लिखे हैं ये किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो हमने शब्द लिखे हैं वो किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आगे है पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। संकेत हैं, आप इस कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। इस कहानी को इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। मान लो ये कहानी जो हमने पढ़ी है हार की जीत, इसको सुल्तान सुना रहा है, सुल्तान जो घोड़ा है। तो कैसे कहानी लिखेगा सुल्तान? मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। मेरे मालिक बाबा भारती हैं। बाबा भारती मुझसे काफ़ी प्रेम करते हैं और मेरी देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ते। एक दिन डाकू खड़क सिंह मुझे चुराने आया। उसने चालाकी से बाबा को धोखा देकर मुझे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन जब बाबा ने उससे कहा कि उसको यह बात किसी के सामने प्रकट नहीं करनी है, नहीं तो गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। इससे खड़क सिंह में परिवर्तन आ गया। उसने मुझे वापस लौटा दिया। इस घटना से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी सदैव जीतती है। क्या हुआ, जब सुल्तान कह रहा है कि जब वो मुझे लेकर जा रहा था तो बाबा भारती ने उससे कहा कि तुम इस घटना का जिक्र किसी के सामने न करना। तो इससे खड़क सिंह में परिवर्तन आ गया। उसने मुझे वापस लौटा दिया और इस घटना से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी जो है वो हमेशा जीतती है। सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। तो ये कहानी जो है सुल्तान ने बताई है कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। और उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे जो है बाबा भारती ने जो है
डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन किया और उसने मुझे वापस लौटा दिया। तो घटना से यही सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अब है ये मन के भाव कै में है। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। जैसे ये जो शब्द हैं चकित, प्रसन्नता, अधीर, करुणा, डर और निराशा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कहानी में कौन कब ऐसा महसूस कर रहा था, कि कौन चकित था, कब चकित था। इस तरह से प्रसन्नता, अधीर, करुणा, डर और निराशा ये करते हैं अभी। और ख्याल है आप उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं लिखिए। संकेत है जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। तो ये जो ऊपर हमने कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको जो है ये जो भाव हैं इनको आप कब कब अनुभव करते हैं, इनके भी सेंटेंसेस जो है अभी हम करेंगे। तो ये जो मन के भाव हैं इसमें जो फर्स्ट आपका है चकित। जब बाबा भारती ने देखा कि अपाहिज व्यक्ति घोड़े को लेकर भाग गया तो क्या हो गए, बाबा भारती चकित हो गए थे कि एक अपाहिज व्यक्ति घोड़े को लेकर भाग गया, जबकि वो अपाहिज था ही नहीं, वो तो डाकू खड़क सिंह था। तो चकित का हमने इस कहानी में क्या कैसे निकाला। जब बाबा भारती ने देखा कि अपाहिज व्यक्ति घोड़े को लेकर भाग गया। हमसे जो है यही पूछा गया है कि कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। तो कहानी में यहाँ पर चकित जो है बाबा भारती थे। और कब चकित थे, जब अपाहिज उनका घोड़ा लेकर भाग गया। तो कौन और कब की बात है। अब प्रसन्नता, ये भी बाबा भारती प्रसन्न हो रहे थे। और कब हो रहे थे, जब उन्हें अपना घोड़ा वापस मिल गया। तो कौन की बात है, बाबा भारती। और कब की, जब उनको अपना घोड़ा वापस मिल गया तो बाबा भारती बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद अधीर। अधीर कौन हो रहा था, बाबा भारती हो रहे थे। कब हो रहे थे, जब उनका प्यारा घोड़ा सुल्तान गायब हो गया था। तो अधीर जब बाबा भारती ने पाया कि उनका प्यारा घोड़ा सुल्तान गायब है। अब करुणा। करुणा किसको हो रही थी, उस अपाहिज व्यक्ति के में अंदर करुणा थी जब उसने बाबा भारती से सहायता मांगी। करुणा, जब अपाहिज व्यक्ति ने बाबा भारती से सहायता मांगी। डर, डर किसको था, बाबा भारती को था। और कब था, उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं खड़क सिंह उनका घोड़ा न चुरा ले। तो डर में आएगा जब बाबा भारती को महसूस हुआ कि खड़क सिंह उनका घोड़ा चुरा ले जाएगा। और निराशा। निराशा जब हुई, जब बाबा भारती को ही हुई निराशा। और कब हुई थी, जब वो डाकू खड़क सिंह उनका घोड़ा ले गया था तो वो अपने घोड़े से अलग हो गए थे। निराशा हुई बाबा भारती को जब वो अपने घोड़े से अलग हो गए थे। अब आपका जो ख्या वाला है, जिसमें आपको क्या करना था कि उपयुक्त भावों को आप कब कब अनुभव करते हैं। तो बताना है कि आप कब चकित होते हैं, कब आपको प्रसन्नता होती है, कब आप अधीर होते हैं, कब आपको करुणा होती है, कब आप डर जाते हैं, कब आपको निराशा होती है। तो यही बताया गया है आपको कि उपयुक्त भावों को आप कब कब अनुभव करते हैं, ये लिखना है। तो चकित आप कब होते हैं, तो इसमें लिखा है मैंने, जब मुझे कोई अप्रत्याशित चीज़ मिलती है, यानी जिसकी आशा नहीं होती, तो फिर मैं चकित हो जाता हूँ। प्रसन्नता, जब मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ, जब मेरी मुलाकात अपने मित्रों से होती है तो मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो ये भाव कब उत्पन्न होते हैं प्रसन्नता के, जब मित्रों से मिलता हूँ। कब कब अनुभव करते हैं पूछा है हमसे। अधीर आप कब होते हैं, जब मेरी कोई चीज़ गुम हो जाती है। जैसे कोई मेरी बुक गुम हो गई, कोई मेरा पेन गुम हो गया या मेरी कोई अन्य वस्तु गुम हो गई तो मैं अधीर हो जाता हूँ। करुणा मैं कब महसूस करता हूँ, जब मैं गरीब व्यक्तियों को देखता हूँ। तो गरीब व्यक्तियों को देखने से करुणा उत्पन्न होती है। डर कब होता है, जब मैं अंधेरे में बाहर निकलता हूँ। तो ये भाव जब कब उत्पन्न होता है डर का, जब मैं अंधेरे में बाहर निकलता हूँ। निराशा, जब मेरे परीक्षा में उत्कृष्ट अंक नहीं आते हैं तो मैं निराश हो जाता हूँ। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते हैं तो मैं निराश हो जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ
हार की जीत के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।